वेलकम क्लास। आज हम लोग डी बैच के अंदर पढ़ने वाले हैं दो और नए डिफरेंस, जिनका नाम है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। आज हम लोग इन दोनों का मीनिंग पढ़ने वाले हैं, यानी रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, एंड इन दोनों का डिफरेंस देखने वाले हैं। तो डी बैच के अंदर हम लोग सारे के सारे क्लास 12 के डिफरेंस कंप्लीट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस। अगर आप सभी को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके डी बैच नाम से प्लेलिस्ट है, उसको चेक कर लेना। क्लास 12 बोर्ड की प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं सारे के सारे डिफरेंस के साथ। तो हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपी वॉपी लेके बैठ जाओ, नोट वोट बनाना शुरू कर दो। एंड अगर ये नोट मेरे चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आप सभी को, वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ मैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है? रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यानी मान लो गवर्नमेंट है आपकी, हो आप सभी को ये क्लियर होगा, ओके अब ये क्लियर है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट है, वो हर महीने आपका 10 करोड़ खर्चा कर रही है, ठीक है, 10 करोड़ खर्चा कर रही है, उसको मिल कितना रहा है रिटर्न में? 9 करोड़। यानी अगर 9 करोड़ माइनस 10 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? माइनस का 1 करोड़ आएगा, यानी उसको कम मिल रहा है, यानी डेफिसिट यानी कम होता है। हमारी बैलेंस पे है नहीं है। मान लो अगर हम 10 में से 10 माइनस करते तो हमारा 0 बचता, तो हम लोग बैलेंस होते। और मान लो 10 में से, मान लो 11 में से 10 हम लोग माइनस करते तो हम लोग 1 पे आते, पॉजिटिव वाले 1 पे आते, तो हमारा सरप्लस होता, ये बैलेंस होता। बट हम लोग डेफिसिट में जा रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट आपकी मान लो ज्यादा खर्च कर रही है, उसको मिल कम रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। वहीं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट का मतलब पता है आपको? फिजिकल का मतलब बता देता हूँ। फिजिकल का मतलब 1 साल के अंदर, विद इन 1 पीरियड। फिजिकल पीरियड क्या होता है? आपका होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, ये 31 मार्च तक के लिए होता है, ये आपका फिजिकल कैलेंडर होते हैं, ठीक है। इसकी बात हम लोग हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। यानी मान लो पूरे साल में आपको गवर्नमेंट ने लगाए 100 करोड़, ठीक है, और उसको मिला कितना? 99 करोड़। यानी माइनस का 1 करोड़ जो है वो आपका डेफिसिट है, ये आपका फिजिकल डेफिसिट है। ये पूरे साल का जो है आपका टोटल है, ठीक है। टोटल उसने इतना एक्सपेंडिचर किया, टोटल उसको इतनी रिसिप्ट है। अब आपको माइनस में 1 चला गया, ये आपका डेफिसिट में चला गया, तो ये है आपका फिजिकल डेफिसिट। यानी महीने महीने में जितना भी गवर्नमेंट लगा रही है उसको कम मिल रहा है, तो वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? मान लो गवर्नमेंट आपका टोटल पूरे साल भर में जितना लगाई और मिला उसको साल भर में उतना कम, उससे कम मिला जितना लगाई, यानी टोटल एक्सपेंडिचर। इस सिचुएशन में हो क्या रहा है मैं आप सबको बढ़िया से बताता हूँ। इस सिचुएशन में हो रहा है जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे वो टोटल एक्सपेंडिचर हो चाहे नॉर्मल एक्सपेंडिचर हो, वो आपके ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट से आपके जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट। अभी आपका अगर नॉर्मल एक्सपेंडिचर है और नॉर्मल रिसिप्ट है तो ये आपका आएगा रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर। वहीं अगर ये आपका टोटल है तो आपका आएगा फिजिकल के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट बेसिस के बारे में बात करते हैं। शोज कहाँ पे शो किया जाता है? शो मतलब इसके ये क्या शो करता है? रेवेन्यू डेफिसिट शो करता है गवर्नमेंट की इनएबिलिटी, यानी आपके कंट्री की गवर्नमेंट की इनएबिलिटी। यानी अगर आपकी जो भी बजट या फिर जीडीपी पे जो भी है वो अगर रेवेन्यू डेफिसिट आपका कंट्री फेस कर रहा है तो आपकी गवर्नमेंट की इनएबिलिटी शो करता है। वहीं अगर आपकी कंट्री फिजिकल डेफिसिट अगर फेस कर रही है तो वो क्या शो करता है? शोज द डिफरेंस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। यानी टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट के बीच का डिफरेंस शो करता है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को हटा दिया जाता है। ये याद रखना, फिजिकल डेफिसिट में कई बार वन मार्किंग में पूछ लिया जाता है कि किस में आपका बोरोइंग इंक्लूड नहीं होता है, रेवेन्यू में या फिजिकल में। तो फिजिकल में आपका बोरोइंग्स आपकी एक्सक्लूडेड रहती है, इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला की। तो रेवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। वहीं फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला जो है सेम ही है, बस इसमें टोटल लग जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अगर बोरोइंग्स दिया है बाहर से, आपको कैलकुलेट करना है तो बोरोइंग्स को कैलकुलेट मत करना। वहीं अगर बोला है कि इतने की बोरोइंग्स है उसमें इंक्लूडेड है तो उतनी आपको फॉर्मूला निकालने के बाद जो भी आंसर है उसमें बोरोइंग आपकी हटा देनी है आप सभी को, जितना भी आपको दे रखा है। होप आप सभी को दोनों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। वीडियोस आप सभी के पास पहुंचती रहेंगी और प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चलना, तो प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लेना। जैसे ही कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसमें एड ऑन हो जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।